अविश्वसनीय, अकल्पनीय सफर हम यहीं से शुरू करेंगे और यहाँ के कोने कोने में जाकर, अलग अलग इलाकों में जाकर आपको ऐसी ऐसी कहानियां सुनाएंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। आज की दुनिया में महिला सशक्तिकरण की बात होती है, पर युगों युगों पहले एक ऐसी धरती थी जहाँ एक बेटी को बेटे की तरह पाला गया था। राजकुमारी को युद्ध कला में निपुण किया गया था। उसे अपना वर चुनने की स्वतंत्रता थी। आज वर्तमान के जनकपुर में हम आपको त्रेता की मिथिला नगरी की सैर कराएंगे। मिथिला के धिया सिया जगत जननी भेली। हम लोग उस भाव से देखते हैं उनको, दामाद मेहमान के भाव से। तो अभी भी राम जी यही हैं। और मिथिला की जो भूमि है, जनकपुर और सीतामढ़ी का जो यहाँ तक मामला है, तो वहाँ जन्म हुआ, स्वयंवर तो यही हुआ। दूर दूर से लोग आते हैं, थाईलैंड से भी यहाँ लोग आते हैं, फिजी से आते हैं। पूरी दुनिया के लिए जो माँ है, इस धरती के लिए वो युगों युगों से बेटी है। अद्भुत है यहाँ की पुण्य पावन धरा। हर समय हम लोग दुल्हा के भाव से ही दर्शन करते हैं 24 घंटा। उनका हाथ से कगन हम लोग कभी खोलते ही नहीं है, मिथिलावासी। जहाँ नगर का हर नर आज भी सीता जी का भाई है, हर नारी उनकी बहन। जहाँ आज भी श्री राम हर नगरवासी के दामाद हैं, वो नगर अकल्पनीय है। सीता जी के सतीत्व की कथा तो घर घर में सुनाई जाती है। आज हम उस आंगन में आपको लेकर चलेंगे जहाँ वो बचपन में खेला करती थी। मान्यता है कि जब सीता माँ छोटी थी, यहीं पर उनकी परवरिश हुई थी। इसी जगह पर वो खेलती कूदती थी। यहाँ विवाह जो त्रेता युग में हुआ था, सीता जी चारों बहन, राम जी चारों भाई का, उस दृश्य का दर्शन यहाँ दर्शाया गया है। जिन राम के मात्र नाम लेने से ही जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, क्यों सीता जी की धरती पर उन्हें ही दी जाती है गालियां? इस प्रथा के बारे में भी आज हम बताएंगे। भोजन कराया जाता है और बखान बखान की गालियां देती है महिला लोग, और लोग हंस हंस के पाते रहते हैं। और जहां रखी गई थी मां जानकी की डोली, उसके साक्ष्य से साक्षात मिलवाएंगे। सीता जी का जीवन चरित्र रामायण के उत्तरकांड में आकर अनंत विराम ले लेता है, लेकिन शुरू होता है अयोध्या से लगभग 550 किलोमीटर दूर नेपाल के जनकपुर से। रास्ते में जहां जहां उनके चरण पड़े, वहां वहां तीर्थ का निर्माण हो गया। चलते हैं जनकपुर, सीता जी के धाम, जहां कण कण में कथा समाहित है सीताराम की। जनकपुर नेपाल के हिस्से में पड़ने वाले मिथिला प्रदेश का हिस्सा है। मिथिला नगरी की सीमाएं वर्तमान के नेपाल और आधे बिहार तक फैली थी। ज्ञान और संस्कृति को लेकर मिथिला का बड़ा महत्व था। मिथिला की चौहद्दी हमारे गंगा के किनारे, उत्तर में हिमालय का रेंज जहाँ से शुरू होता है, कौश की धार जहाँ है मूल, वहाँ पूरब में, और पश्चिम में गंडकी, बीच में बागमती है, कमला जी हैं, बिमला जी हैं जो उनकी सखी हैं। तो ये तो पूरा क्षेत्र ही मिथिला का है। त्रेता का गौरव, रामायण काल की भव्यता, सब कुछ मन में था और हम जनकपुर की तरफ बढ़ रहे थे। जब दूर कहीं कानों में सीताराम की धुन सुनाई पड़ने लगी, तो अनुमान लग गया कि हम आ पहुंचे हैं जनक नंदिनी मां जानकी के जनकपुर धाम। ये जानकी मंदिर है जहां पर माता सीता और श्री राम की उपासना की जाती है, लेकिन स्थानीय मान्यता के अनुसार यही है वो जनक महल, जो कभी जनकपुर और पूरे मिथिला इलाके की समृद्धि और वैभव का प्रतीक हुआ करता था। मान्यता है कि जब सीता माँ छोटी थी, यहीं पर उनकी परवरिश हुई थी। इसी जगह पर वो खेलती कूदती थी।